सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 46 कमर और 46 हिप की बची हुई कटिंग बताऊंगा, यानी पार्ट 2 बताऊंगा। पार्ट 2 को आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए आपको पूरा फार्मूला समझ में नहीं आता है। ये हैवी साइज की पैंट है, इस फार्मूले को आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोनों पार्ट देखिए, तभी पूरा फार्मूला आपकी समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पम शेप वाली पट्टी है, इससे हम इसका सामना डाउन करेंगे और इस साइड से करेंगे। 1 इंच कम से कम डाउन करेंगे, क्योंकि हैवी साइज है। इतना हैवी साइज में पेट कमर से, अगर 46 पेट है, अगर 46 कमर है तो 48 या 50 पेट उसका ज़रूर मिलेगा। तो ये हम 1 इंच कम से कम इसको हम डाउन करेंगे। ये हमारा फाग हो गया, ये हमारा फाग हो गया। ये इसका फ्रंट हो गया। अब इसकी बैक काटेंगे। मैं ये कपड़ा बताना भूल गया, इसमें कितना कपड़ा लगता है। इसमें आप 1.30 तो कम से कम लीजिए। अगर 1.35 हो जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि बैक में कम जोड़ आएगा। तो ये 1.30 ये मैंने कपड़ा लिया है। अब ये फ्रंट हो गया। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, ताकि यहाँ पे बैक में जोड़ कम से कम आए। अब सबसे पहले हमने ये जितना डाउन किया है, ये हमने 1 इंच डाउन किया है। तो ये 1 इंच का आप निशान लगाइए। हम जो बैक उठाएंगे वो इस डाउन के निशान से नहीं उठाएंगे। आप गौर से सुनिए इस बात को। हम जो बैक को उठाएंगे वो इस निशान से नहीं उठाएंगे, डाउन निशान से। ये जो इसका एक्चुअल जो सीधा निशान था, ये देखिए, ये इसका सीधा निशान था, ये सामने का सीधा निशान था। हमने बैक को इस निशान से उठाना है, इसने इस डाउन निशान से नहीं उठाना है। अब यहाँ से हम बैक को कितनी उठाएंगे, हैवी साइज है, कम से कम हम बैक को 1.5 इंच उठाएंगे। 1.5 इंच से कम नहीं उठाएंगे। आप 1.25 भी उठा सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज में हमेशा बैठते वक्त पैंट पीछे से नीचे खिसक जाती है। तो आप वो क्यों खिसकती है, वो इसीलिए खिसकती है कि यहाँ से आप बैक को कम उठाते हैं। इसको हम कम से कम 1.5 इंच उठाएंगे। 1.25 भी उठा सकते हैं। आप 1.25 भी उठा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये मैं इसको 1.5 इंच ही उठाऊंगा। ये 1.5 इंच उठाऊंगा। ये हमारा सामने का निशान है, इस सामने का, बैक का नहीं है। ये हमने ये समझाने के लिए मैंने निशान लगाया है। हमने इस निशान से बैक को उठाना है, डाउन वाले निशान से नहीं उठाना है। अब ये मैं पहले ये सीधा बैक का निशान लगा देता हूँ। अब बैक का निशान हमने ये निशान लगाना है। ये हमारा बैक का निशान हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए लगाया था। ये सामने का निशान है, ये बैक का निशान है। अब यहाँ से ये देखिए, इस निशान से
हम आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये आधा इंच नीचे निशान हो गया और इसको हमने ये पूरा लगा दिया। यहाँ से ये हमारा घुटने का निशान है, इसको भी हम उठा लेते हैं। और ये हमारा मोहरी का निशान है, इसको भी हम उठा लेते हैं। अब ये 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंच। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी 1.5 इंच फालतू क्यों लेते हैं आप बैक को, 1.25 इंच क्यों नहीं लेते, या 1.25 इंच क्यों नहीं लेते, या 2 इंच क्यों नहीं लेते। तो ये 1.5 इंच इसलिए लेते हैं कि ये 1.5 इंच दबाव होता है सामने का और बैक का। 3 सूत सामना दबेगा इधर से, 3 सूत बैक, कितना हो गया 1.25 इंच। 1.25 इंच इधर से, 1.25 इंच इधर से, तो 1.5 इंच आपका दोनों साइड से, गिदरी साइड से 1.25 इंच और 1.25 इंच पास साइड से आपका दब गया तो 1.5 इंच हो गया। तो इसलिए हम ये 1.5 इंच जो दबने वाला दबाव होता है उसके लिए हम ये 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं। 1.25 इंच लेने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपकी शेप खराब हो जाएगी। 1.25 इंच लेंगे तो भी आपकी शेप खराब हो जाएगी। आप जितना यहाँ से दबाएंगे गिदरी से और पास से, उतना ही फालतू आपने लेना है। आपने 2 इंच दबाना है तो आप 2 इंच फालतू लीजिए, आपने 1.25 इंच दबाना है तो आप 1.25 इंच फालतू लीजिए। लेकिन आमतौर पर एक पैर की सिलाई लगती है, 3 सूत की सिलाई लगती है, इसलिए 1.5 इंच ही बनता है। इसलिए ये 1.5 इंच हम ज़्यादा रखते हैं। अब ये मैं सीधा निशान लगा देता हूँ जैसे हमने सामने में लगाया था। ये एक ऐसा पॉइंट है, आप इसको मीडियम फिटिंग में कम से कम 3 इंच तो आप रखिए ही रखिए। कोई भी साइज़ हो, आप हल्के साइज़ होते हैं जैसे 40 सिप है, 39 सिप है, उसमें आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 3 रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल आएगी। अब ये हैवी साइज़ है, इसमें हम इसको 3.5 रखेंगे, ये 3.5 रखेंगे। और अगर ज़्यादा इससे भी ज़्यादा हैवी है जैसे 50, 54 या 55, 56 हिप की पैंट है तो आप इसको 4 इंच भी रखिए। 4 इंच, क्योंकि ये कभी आप ज़्यादा रखेंगे कभी अल्ट्रेशन नहीं देता, ये चलने फिरने में बल्कि आरामदायक होता है। तो इसलिए हमने ये 3.5 इसका रखा है। अब ये जो ज़्यादा सेफ वाली पट्टी है, इससे हम ये निशान ये मिला देंगे। ये पहले ये थोड़ा सा ऊपर तक ये ऐसे लीजिए और अब ये ऐसे लीजिए। ये हमारा बैक की किदरी का निशान हो गया। अब यहाँ से एक सीधा निशान लगाइए, ये पास साइड से आप ये सीधा ऐसे निशान लगाइए। ये बिल्कुल सीधा निशान हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से आप कमर का देखिए, कमर का 1/4 कितना है 11.5। तो ये 11.5, पहले तो ये 3 सूत का दबाव यहाँ रखिए, यहाँ ये 3 सूत का दबाव रखिए क्योंकि पास की साइड में ये 3 सूत दबेगा बैक। अब ये 3 सूत से आगे 1/4 कितना हुआ 11.5, ये 11.5 रखिए। और आपने एक डट डालनी है पीछे, तो ये 1.25 इंच की डट कम से कम, 1 इंच की डट आप कम से कम डालेंगे। तो ये 1 इंच की डट का ये ले लिए, आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो 1 इंच कम से कम, 1 इंच की डट तो आपको डालनी पड़ेगी। अब देखिए, मैंने बहुत पैंटों में बताया है कि हिप का लूजिंग के हिसाब से यहाँ से ये आधा इंच नीचे उतार के आप सीट का निशान लगाएंगे तो आपकी लूजिंग अच्छी आएगी। लेकिन ये जितनी ज़्यादा ऊपर पैंट उठगी सामने से, ये देखिए सामने से ये 1.5 इंच उठगी, तो हमें इसको आधा इंच नीचे नहीं उतारना। इस निशान पे बिल्कुल सीधा स्क्वायर रखना है, इस निशान पे ये बिल्कुल सीधा स्क्वायर रखना है। और ये जो आपका निशान है, इससे हमने ये सीट का निशान लगा देना है। आपका हिप एकदम एक्यूरेट बराबर आएगा। अब मैं आपको ये नाप के दिखा देता हूँ कि हिप कितनी लूजिंग हमें हिप में मिल रही है। अब पहले ये सीट का निशान लगा देता हूँ कंप्लीट। ये हमारा सीट का निशान हो गया। और हिप, अब देखिए मैं लूजिंग नाप के दिखाता हूँ आपको। हिप हमारा होता है ये आसन के निशान से 3 इंच करीब ऊपर, 2.5 इंच भी ऊपर होता है, आप 3 इंच भी लगा सकते हो। तो ये 2.5 इंच तो आप कम से कम लगाइए ही लगाइए।
ये 3 इंच भी लगा सकते हैं आप। ये 3 इंच पर लगा लीजिए निशान। ये हमारा यहाँ से 3 इंच लगाइए, ये हमारा हिप आ जाता है, यहाँ से हिप शुरू होता है। अब देखिए, अब हमें हिप कितना तैयार मिलता है। यहाँ से दबाव निकाल दीजिए 3 सूत, और 3 सूत यहाँ से दबाव निकाल दीजिए। अब ये कितना है, ये है हमारा 12 इंच, 12.25 मान लीजिए, ये 12.25 है। अब यहाँ से इसी निशान से आप 12.25 को ऐसे पकड़िए, ये हमने ऐसे पकड़ा, और ये सीट के निशान से देख लीजिए कितना आ गया। ये सीट के निशान से हमारा ये आ गया 49, यानी 49.25 आ गया हमारा, 49.25। हिप हमारा कितना है, 46। तो हमें लूजिंग कितनी मिल गई, 3.25 इंच की लूजिंग तैयार मिल जाती है। 3.25 इंच की मीडियम फिटिंग की 3 इंच की लूजिंग होती है, लूज फिटिंग की 4 इंच की लूजिंग होती है, और टाइट फिटिंग की 2 इंच की लूजिंग होती है। तो ये आपको 3 इंच की लूजिंग तो मिल रही है, 2 सूत ज़्यादा ही मिल रही है, वो आप कम ज़्यादा कहीं से भी दबा सकते हैं, तो आपको 3 इंच की लूजिंग बराबर मिलेगी। तो ये जो बिल्कुल इस निशान के सीधा आपने जो सीट का निशान लगाया है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ये फार्मूला बहुत बढ़िया है, इसी फार्मूले से आप लगाएंगे तो ये आपका, अगर ये आधा इंच डाउन होता, अगर ये इतना डाउन होता, तो हम देखिए, मैं बहुत बारीक बातें बता रहा हूँ, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर ये सामना आधा इंच डाउन होता, ये यहाँ से ये आधा इंच डाउन होता, और बैक हमने 1 इंच उठाई होती, तो हम क्या करते, 1 इंच उठाई होती तो हम करते कि इससे ये जो 1 इंच का निशान है, इसको हम ऐसे लेते, और इसको ऐसे आधा इंच नीचे लेके आते, ऐसे आधा इंच नीचे लेके आते, तो ये निशान सीट का वहीं पे आएगा। ये देख लीजिए, आधा इंच नीचे लेने के बाद ये सीट का निशान वहीं पे आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसमें एक ये प्लेट डाल देते हैं, ये 1 इंच की ये डट होगी, और ये पॉकेट होगी। अब बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं जी डट हमें कहाँ डालनी चाहिए। देखिए, ये जो पॉकेट होती है, पहले आप पॉकेट का निशान लगाइए, ये ऐसे डट का निशान लगा, पहले आप पॉकेट का निशान लगाइए। पॉकेट हमारी इस हैवी साइज में कम से कम 2.5 इंच दूर होनी चाहिए, ये 2.5 इंच। अगर कम साइज है, कम कमर है, 34 है, 32 है, तो आप 1.25, 2, 2.25 कमर के हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन ये कमर ज़्यादा है, तो ये हमने 2.5 इंच पे ये निशान लगाया, और पॉकेट आएगी इसकी 5 इंच। अब 5 इंच का सेंटर ये हो गया 2.5 इंच, ये 2.5 इंच। ये डट सेंटर में नहीं आनी चाहिए। सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पे काज होता है, इसलिए ये डट दिक्कत करेगी, काज नहीं हो पाएगा। तो इस सेंटर से, पॉकेट के सेंटर से ये डट इधर पास की साइड में आनी चाहिए। जैसे ये आई है, ये सेंटर है, ये डट है, इस हिसाब से आप डट डालेंगे। तो जो लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर ये डट कहाँ होनी चाहिए, पॉकेट से इस पास से पॉकेट का की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये कमर के हिसाब से दूरी बनाइए, और ये सेंटर से डट इधर रखिए। ये हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये इसमें हम जोड़ लगाएंगे, ये जोड़ लगाएंगे। अब ये जोड़ हमने ये दबाव रख के लगाना है, ये दबाव हमने देना है, जितना हमारा दबेगा उतना हम इसके नीचे रखेंगे, और ये करके इस सेब पट्टी से इसको हम मिला देंगे। ये हमारा जोड़ हो गया।
ये हैवी साइज़ है, कभी भी लूज़ करनी पड़ सकती है, इसलिए इसको हम यहाँ से दबाव रख के काटेंगे। यहाँ से भी आप पास तक ये निशान लगा लीजिए दबाव का। यहाँ तक भी हम इसमें दबाव रखेंगे। मान लो यहाँ से भी हम लूज़ करके, लूज़ नहीं होती है, कई बार टाइट पड़ जाती है पैंट, काफ़ी दिनों के बाद 2-4 महीने पहनने के बाद टाइट पड़ जाती है, कपड़ा सिकुड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये आपकी हैवी साइज़ की पैंट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों, ये थी 46 कमर और 46 हिप की पैंट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।